मन के अधीन। गुरु साहिब समझाते हैं कि हमारे मन के मैल ही हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आते हैं। ये कौन से मैल हैं? मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं, इच्छाएं तृष्णाएं करते हैं, उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें बार बार दुनिया में आना पड़ता है। हमारा मन रचना के मोह या प्यार में फंसकर दिन रात कर्म कर रहा है, इच्छाएं तृष्णाएं पैदा कर रहा है। इसीलिए हमारा मन दिन रात अति गंदा या मैला होता चला जा रहा है। ये क्यों मैला है? एक न ध्याइए। ये एक की भक्ति नहीं करता, दूजे भाई की दूसरे की भक्ति में लगा हुआ है। गुरु साहिब का मतलब है कि एक मालिक के अलावा जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं, ये सब दूजा है। तुलसी साहिब ने इस रचना को गैर कहकर समझाया है। आप कहते हैं, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। जब तक हम मन में से गैरों का ध्यान नहीं निकालते, हमारे हृदय के अंदर वे परमात्मा आकर नहीं बैठता। गुरु साहिब कहते हैं, जब तक हमारा मन दुनिया का ध्यान करना नहीं छोड़ता, मन के मैल कभी दूर नहीं हो सकते, मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। हमारा मन केवल इसीलिए मैला हो चुका है कि ये एक परमात्मा की भक्ति नहीं करता, अनेकों की भक्ति या प्यार में फंसा बैठा है। हमारी आत्मा पवित्र है, परमात्मा का अंश है, लेकिन ये मन का साथ ले चुकी है। आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जो जो मन के मैल हैं, मन की इच्छाएं तृष्णाएं हैं, मन के किए हुए कर्म हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, तब तक मालिक से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। आत्मा मन का साथ तभी छोड़ेगी जब मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जब तक मन अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचता, आत्मा कभी इसके पंजे से आजाद नहीं हो सकती। हमें जो भी उपाय करना है, तरीका सोचना है, आत्मा और मन की गांठ खोलने का करना है। इन कर्मों का हिसाब किताब खत्म करने का करना है। मन में से इच्छाओं तृष्णाओं को निकालने का करना है। आत्मा को मन के पंजे से छुड़ाने का करना है। ये मन ही तो है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। इतिहास पढ़कर देखें, अखबार पढ़कर देखें, किस तरह मन सभी को उंगलियों पर नचाने लगा हुआ है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक ये मन रचना के मोह या प्यार में फंसा हुआ है, तब तक ये दिन रात और मैला इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ये दूजे की भक्ति, गैरों के मोह या प्यार में लगा हुआ है, उस परमात्मा की भक्ति को भूला हुआ है। वे परमात्मा निर्मल है, पवित्र है। जो उसकी भक्ति करता है, उसका मन भी निर्मल हो जाता है और उसकी आत्मा भी मन के पंजे से आजाद हो जाती है। हम दुनिया के जीव मन के मैल को उतारने के क्या उपाय या साधन अपनाते हैं?
गुरु साहब आगे इशारा करते हैं। अगर कहीं भूले भटके महसूस कर भी लेते हैं कि हमारा मन अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है और इसे निर्मल करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम बाहरमुखी साधनों में फंस जाते हैं। कभी तीर्थों की तरफ चल देते हैं, वहाँ स्नान करने को ही मन को निर्मल करने का साधन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि नदियों सरोवरों में स्नान करने से ही मन की जन्म जन्मांतरों की मैल दूर हो जाएगी। कभी सोचते हैं कि ग्रंथ पोथियों के पढ़ने पढ़ाने से मन निर्मल हो जाएगा। कभी सोचते हैं कि पूजा पाठ द्वारा मन निर्मल हो जाएगा। कभी समझ लेते हैं कि मालिक ने बड़ा रुपया दिया है, इससे पूजा या दान पुण्य में लगा दो, मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। गुरु साहब कहते हैं कि इन साधनों और तरीकों से मन पर और मैल चढ़ता है। जितना मन को बाहर मुखी साधनों से साफ करने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम मन पर और गंदे गंदे गिलाफ चढ़ा रहे हैं। मन में हंकार आ जाता है कि मैं कौन कौन से तीर्थों की यात्रा पर नहीं गया, मैंने कौन कौन से सरोवरों में स्नान नहीं किया, कितना पुण्य किया है, कितने जप किए हैं, कितने तप किए हैं। मंदिरों गुरुद्वारों में चले जाओ, कितने बड़े बड़े पत्थर लोगों ने सेवा के लगाए हुए हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि मैं कितना दान पुण्य करने वाला हूँ। जिस मन में नम्रता या दीनता आनी थी, उस मन में और हंकार आ जाता है। इसीलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि बाहर मुखी साधनों के जरिए तुम कभी मन को निर्मल नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, भाई इस शरीर से बड़ा तुझे दुनिया में कोई सरोवर नहीं मिलेगा। अगर तुझे मन को निर्मल करना है, शरीर के अंदर जाकर स्नान कर। किस चीज का स्नान करना पड़ेगा? नाम का स्नान करना पड़ेगा, शब्द का स्नान करना पड़ेगा। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वे शरीर की मैल उतारेगा। जन्मों जन्मों के मन के मैल पानी के धोने से दूर कैसे हो सकते हैं? गुरु रामदास जी की वाणी है, गुरु मुखों की संगति और सोबत में जाना अमृत के सरोवर में स्नान करना है। लेकिन कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव हैं जो दुनिया की लोक लाज छोड़कर उनकी संगति और सोहबत में आते हैं। उन्हें इसका क्या फायदा मिलता है? उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। उनकी संगति में जाकर जब वे नाम की कमाई करते हैं, उनके जन्म जन्म के मैल उतर जाते हैं। जन्म जन्म के मैल जब भी उतरेंगे, केवल शब्द या नाम की कमाई से उतरेंगे। ये सरोवरों में स्नान करने से, ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों के पढ़ने से, दान पुण्य करने से, जब तब पूजा पाठ हवन वगैरह करने से नहीं उतरेंगे। गुरु अमरदास रामदास जी कहते हैं, भाई वे सच्चा अमृत का सरोवर है, जहाँ कौवा जाता है हंस बनकर निकल आता है। हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरुमुख बनकर आ जाते हैं। वे सरोवर कहाँ मिलेगा? काया अंदर, वे शरीर के अंदर है, देह या वजूद के अंदर है। गुरु साहिब हमारे ख्याल को हर तरह से बाहर मुखी वहमों भ्रमों से निकालते हैं और अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं।